नमस्कार। इस समय नेपाल के लोग कह रहे हैं कि सही समय है, हमें भी पाकिस्तान चीन के साथ मिलके भारत पे हमला कर देना चाहिए और ग्रेटर नेपाल ले लेना चाहिए। ये कहना है नेपाल के 25% वामपंथी लोगों का। तो जानते हैं कि क्या सचमुच नेपाल चीन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलके भारत पे अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल की सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो सारे कमेंट भारत के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के पक्ष में हैं। देखिए, नेपालियों का लगभग क्लियर है, जिस साइड चाइना जाएगा उस साइड नेपाली लोगों की भावनाएं जाएंगी, ये लगभग कन्फर्म है। तो चाइना पाकिस्तान के साथ है, इसलिए नेपाल के लोग भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। नेपाल के लोगों को किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको पता है कि चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, इसलिए हमें भी पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया को पढ़कर लग रहा है, नेपाल की सोशल मीडिया। तो क्या सचमुच में नेपाल ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपाल सरकार भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के युद्ध में बिल्कुल अलग रहेगी, तटस्थ रहेगी, यानी किसी भी पक्ष का साथ नहीं देगी। सरकार का क्लियर है, चाहे वो वामपंथियों की सरकार हो, एमएलए, माओवादी, कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो नेपाल में, या राजा ही क्यों ना हो, उनका क्लियर है कि वो भारत का साथ नहीं देंगे, न पाकिस्तान का न चाइना का। हाँ, मौन समर्थन वो चाइना को जरूर देंगे, लेकिन खुलकर भारत के विरोध में नहीं उतरेंगे। इसका मुख्य कारण है नेपाल की भारत पर निर्भरता। तो नेपाल सरकार का तो क्लियर हो गया कि वो भले ही पीछे से मौन समर्थन चाइना का करे, लेकिन खुलकर भारत विरोध में कभी नहीं उतरेगी। और सोशल मीडिया पे कुछ जो वामपंथी कह रहे हैं कि हमें भी भारत पे अटैक करना चाहिए ग्रेटर नेपाल के लिए, तो ये केवल एक सोच है नेपालियों के अंदर, जिस पर काम कभी नहीं होगा। ऐसा नेपाली लोग सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। देखिए, वामपंथियों का भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। इन्होंने अपने 17,000 आदमी ही मार दिए थे। जब इन्होंने अपने 17,000 आदमी मार दिए थे जनयुद्ध में, तो भारत क्या चीज है इनके सामने? ये भारतीयों को भी मारने का प्रयास करेंगे। नेपाल के अंदर, नेपालियों के अंदर अभी तक कुछ यानी 50-60% हिंदू भावना बची हुई है, जैसा हिंदू लोग सोचते हैं। लेकिन नेपालियों का दिमाग दिन प्रतिदिन कम्युनिस्टों की तरह बनता जा रहा है। और आपको तो पता ही है कि कम्युनिस्टों का सारा इतिहास, भूगोल सब झूठ होता है। इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग झूठे इतिहास को लेके भारत से लड़ना चाहते हैं। वो वामपंथी हैं। हमने आपको साफ क्लियर कह दिया, नेपाली वामपंथियों ने अपने ही देश के अपने भाई बहन 17,000 लोग मार दिए। जबकि आपको पता होगा कि पहाड़ों में प्रेम, आपसी भाईचारा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वामपंथियों ने उस भाईचारे को जिंदा नहीं रखा। इसलिए ये ऐसा प्लान बिल्कुल बना सकते हैं कि हम भी चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे अटैक कर दें, लेकिन नेपाल में चाहे कोई भी सरकार बैठेगी वो ऐसा नहीं करेगी। उसका मुख्य कारण है नेपाल की भारत पर निर्भरता। हाँ, नेपाल की भारत पे निर्भरता खत्म होगी आने वाले कुछ साल में, और नेपालियों का सारा दिमाग चाइनीज जैसे हो जाएगा, पूरी तरीके से इस्लामिक वामपंथियों जैसा हो जाएगा। तब जाके नेपाल कहीं भारत पे अटैक करने की सोचेगा, चीन और पाकिस्तान के साथ में मिलकर। अभी जो 20-25% लोग कह रहे हैं कि ये सही मौका है, हमें भारत पे अटैक कर देना चाहिए, ग्रेटर नेपाल ले लेना चाहिए, ये अभी संभव नहीं है। देखिए, ग्रेटर नेपाल के अंतर्गत कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम आते हैं। गढ़वाल जो है वो गढ़वालियों का है, नेपाल का नहीं। कुमाऊं जो है वो कुमाऊनियों का है, नेपाल का नहीं। अब गढ़वाली कुमाऊनियों को किस देश में रहना है, ये वो फैसला करेंगे, नेपाल फैसला नहीं कर सकता। देखिए, भारत ने 3 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। भारत 1962 से ही 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। उसे पता है भारत को कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ में एक साथ लड़ना होगा। जैसे इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, वैसे ही भारत के
अगल बगल कम्युनिस्ट और इस्लामिक देश मौजूद हैं। इसलिए भारत को अच्छे से पता है कि उसे फ्यूचर में दो फ्रंट वार लड़नी ही होगी। लेकिन हमें जो भारत का फ्यूचर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में भारत को 3 या 4 फ्रंट पे वार लड़नी पड़ सकती है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ। कारण बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र, चाइना वामपंथी और नेपाल भी धीरे धीरे वामपंथ की ओर आगे बढ़ रहा है। नेपाल में भी पाकिस्तान की तरह जबरदस्त फेक समाचार बनने शुरू हो गए। इधर भारत पाकिस्तान में वार शुरू हुई नहीं और नेपाल में समाचार चलने लग गए कि भारत पाकिस्तान में वार शुरू हो गई। पाकिस्तान ने भारत की कई चौकियां उड़ा दी। गोरखा सैनिकों ने कहा कि हम भारत की तरफ से नहीं लड़ेंगे। सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दी। इतने झूठे समाचार नेपाल में चलने लग गए। नेपाल की सोशल मीडिया पूरे तरीके से पाकिस्तान और चीन के पक्ष में खड़ी है और पूरे तरीके से झूठे समाचार दे रही है, जिन समाचारों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप नेपाल के छोटी मीडिया यानी यूट्यूब चैनल चेक करेंगे जिसपे भारत पाकिस्तान की न्यूज होगी तो उसमें बताया गया होगा कि पाकिस्तान जीत रहा है, भारत हार रहा है। अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश, वो कैसे भारत को हरा देगा। भारत ने तो 4-4 बार पाकिस्तान को हरा दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन नेपाली मीडिया में झूठ बोला जा रहा है और सारे नेपाली उस वीडियो को देख के खुश हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है। देखिए, नेपाल को इस युद्ध में अगर लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान में, भारत को सबूत मिल जाते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया, तो लड़ाई होगी। भारत स्ट्राइक करेगा ही करेगा। भारत को कोई नहीं रोक सकता, न चाइना न अमेरिका, क्योंकि जब पाकिस्तान को मार पड़ेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा, न अमेरिका न चाइना। पहले भी ऐसा हुआ है, जब पाकिस्तान को मार पड़ी है तो अमेरिका बचाने आया था, लेकिन अमेरिका उल्टे पांव वापस भाग गया था 1971 में। तब भारत ने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया पाकिस्तान का टुकड़ा करके। इस बार भी ऐसा ही है बिल्कुल। इस बार जब पाकिस्तान को मार पड़ेगी तो पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आने वाला। किसी का दिमाग खराब नहीं है, चीन या अमेरिका का, कि भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान के लिए, विश्व युद्ध करवाएगा। भारत की 2 फ्रंट वार का मतलब ही है वर्ल्ड वार 3। तो इस वार में नेपाल को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। पहले तो हो सके नेपाल को भारत का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत ही नेपाल का असली मित्र या भाई हो सकता है। वामपंथ नहीं हो सकता, ईसाई कंट्री नहीं हो सकते, कम्युनिस्ट देश नहीं हो सकते या इस्लामिक देश कभी नहीं हो सकते, क्योंकि नेपाल हिंदू देश है या बौद्ध देश है। उसकी मित्रता केवल भारत से हो सकती है, अन्य किसी भी देश से नहीं। धन्यवाद।